आज हम टॉप 10 दरगाह सीरीज में हिंदुस्तान के सूबे पंजाब की 10 अजीम हस्तियों के बारे में बात करेंगे और उनके आस्थानों की आपको जियारत करवाएंगे। बाबा मुराद शाह, जलंधर, पंजाब। हजरत बाबा मुराद शाह का आस्थाना मुबारक पंजाब के जलंधर के नागपुर इलाके में वाक़ है। बाबा मुराद शाह का असल नाम पहले विद्यासागर था। आपने 24 साल की उम्र में फ़कीरी के रास्ते को चुना और बाबा शेर शाह वली के दस्ते हक पर इस्लाम को कबूल किया। आपके पीर व मुर्शिद ने आपको मुराद का लक़ब दिया और आपका नाम रखा। फरमाया कि आज से तुम सबकी मुरादें पूरी करोगे। 28 साल की उम्र में आपने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया और महज 4 साल की उम्र में पीर व मुर्शिद के सदक़े तुफ़ैल विलायत की कई मंजिलों को हासिल कर लिया। आपकी दरगाह का तमाम काम सिख बिरादरी के लोग करते हैं। हाफिज मूसा चिश्ती, मानकपुर शरीफ, पंजाब। हाफिज मूसा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक पंजाब के मानकपुर शहर में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम हजरत हाफिज मोहम्मद मूसा चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी पैदाइश से मुबारक 1179 हिजरी बा मुताबिक 1865 ईस्वी को हुई। आप एक बहुत ही अजीम हस्ती गुजरे हैं। आपको चिश्तिया और साबरी सिलसिले दोनों खानकाहों से फैज़ हासिल है। हजरत मूसा चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 16 रमज़ान को मनाया जाता है, जिसमें पंजाब के तमाम कस्बों से ज़ायरीन शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। शेर शाह वली, फिरोजपुर, पंजाब। हजरत शेर शाह वली का आस्थाना मुबारक पंजाब के फिरोजपुर में मौजूद है। आपकी पैदाइश मुबारक 1137 हिजरी बा मुताबिक 1725 ईस्वी को हुई। हजरत शेर शाह वली के आस्थाना मुबारक पर आज भी हज़ारों अकीदतमंद अपनी हाजतों को लेकर आते हैं और उन्हें फ़ैज़ हासिल होता है। शेर शाह वली ने अपनी दीनी तालीम लाहौर में हासिल की थी। हजरत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 21 से 23 सफ़र तक मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। मखदूम अब्दुल अहद, सरहिंद शरीफ, पंजाब। हजरत सैयद अब्दुल अहद का आस्थाना मुबारक पंजाब के सरहिंद शरीफ में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम हजरत शेख मखदूम अब्दुल अहद फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी पैदाइश मुबारक 937 हिजरी बा मुताबिक 1531 ईस्वी को हुई। हजरत अब्दुल अहद मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। आपका आस्थाना मुबारक मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना मुबारक से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हजरत मखदूम अब्दुल अहद का उर्स मुबारक 17 रजब को मनाया जाता है। इसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। सैयद ख्वाजा मोहम्मद मसूम, सरहिंद शरीफ, पंजाब। शहज़ादा मुजद्दिद अल-फसानी सैयदना ख्वाजा मोहम्मद मसूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक फ़तेहगढ़, सरहिंद शरीफ, पंजाब में वाक़ है। आपकी पैदाइश मुबारक 1007 हिजरी बा मुताबिक 1598 ईस्वी को हुई। आप मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे फ़र्जंद हैं। हजरत सैयद ख्वाजा मसूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के इमाम हैं। आपने मुजद्दिद अल-फसानी सैयदना शेख अहमद फ़ारूकी से इक्तिसाब फ़ैज़ और सिलसिला किया। आप पैदाइशी वली थे। माह रमज़ान में दूध नहीं पिया करते थे। हजरत अल्लामा नाभानी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि सैयदना ख्वाजा मशूम सरहिंदी की खिदमत में एक नाबीना यानी कि अंधा शख्स हाजिर हुआ होकर आपसे दुआ का तालिब हुआ, उसकी नज़र वापस मिल जाए। सैयदना ख्वाजा मशूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना लुआब मुबारक लेकर उसकी आंखों पर लगाया और फरमाया कि घर जाकर आंखें खोलना। उस नाबीना शख्स ने आपके फरमाने के मुताबिक किया और वह अपने घर जाने पर उसने अपनी आंखें खोली तो उसे उसकी आंखों में रोशनी अता हो गई। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मसूम सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 9 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। बाबा बुलंद शाह, करतारपुर साहिब, पंजाब। बाबा बुलंद शाह का आस्थाना मुबारक पंजाब के करतारपुर साहिब में वाक़ है। आपका असल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल नाम हजरत शमसुद्दीन शाह है। हजरत शमसुद्दीन उर्फ बुलंद शाह
रहमतुल्लाह अलैह 850 ईस्वी के दौरान पैदा हुए। आपने इस दुनिया फ़ानी में 800 साल की उम्र पाई है, इसीलिए आपको बुलंदशाह के लक़ब से पुकारा जाता है। आप एक बहुत ही बाकमाल वली गुजरे हैं। आपके यहाँ शेर और बकरी एक ही बाड़े में रहा करते थे। आपकी बकरियों को चराने शेर भी जाया करते थे। आपकी गुरु नानक जी से भी मुलाकात हुई है और गुरु नानक जी ने आपसे रूहानी इल्म हासिल किया है, जिसके सबब मुसलमान और सिख दोनों धर्म के लोग इस दरगाह से अपनी अपनी आस्था का केंद्र रखते हैं। यहाँ दोनों ही धर्म के लोग अपनी अपनी तरह से इबादत करते हैं। इस दरगाह का तमाम काम सिख बिरादरी के हाथों में है। आपका उर्स मुबारक 2 से 3 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें सिख और मुस्लिम दोनों धर्म के तमाम लोग शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी, फतेहगढ़ सरहिंद शरीफ, पंजाब। हज़रत सैयद मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक पंजाब के सरहिंद के फतेहगढ़ में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 971 हिजरी बा मुताबिक 1564 ईस्वी को हुई। जब आप पैदा हुए तो बच्चे की तरह रोए नहीं। आपका बदन या कपड़ा कभी नापाक न होता। आपको किसी ने बरहना नहीं देखा। अभी आप दूध ही पीते थे कि बीमार हो गए। आपके वालिद ने हज़रत सैयदना शाह कमाल कहतली रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपके हालात की इत्तला दी और आपके घर तशरीफ़ लाए। हज़रत शाह कमाल ने आपको देखा और गोद में लिया और फरमाया कि अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे। यह आलिम बाअमल है, आरिफ कामिल होंगे और बहुत से बुजुर्ग आप और मुझ जैसे इनके दामन आफियात में तरबियत के मुस्तफ़ीज़ होंगे। मुरीद का वाक़या है कि उसको एक दिन शेर ने जंगल में घेर लिया। उसने अपने पीर मुर्शिद सैयदना सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया और आपसे मदद चाही। मुरीद का आपको मदद के लिए पुकारना था कि आप फ़ौरन ही ज़ाहिर हुए और अपने हाथ में असा था। आपने शेर की तरफ असे को किया और उसे भगा दिया और वहाँ से आप चले गए। उसके साथियों ने उस शख्स से पूछा ये कौन बुजुर्ग थे जो असा लिए हुए थे और शेर को भगा दिया। उस शख्स ने अपने साथियों को बताया कि ये मेरे पीर मुर्शिद सैयदना सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आपका उर्स मुबारक 28 सफ़र को मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम गोशे से लोग आपके उर्स में शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। हज़रत इस्माइल बंदगी, फतेहगढ़ सरहिंद शरीफ, पंजाब। हज़रत इस्माइल बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के तलानियान में मौजूद है। आपकी पैदाइश मुबारक 400 हिजरी बा मुताबिक 1010 ईस्वी को हुई। अल्लाह के वलियों में तवील उम्र पाने वाले आप भी अल्लाह के एक वली हैं। आपने इस दुनिया फ़ानी में 677 साल गुजारे हैं, यानी आपने 677 साल की लंबी उम्र पाई है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की थी कि ऐ मौला, जब तक मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का दीदार न कर लूँ तब तक मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने आपके दुआ को कबूल फरमाया और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का दीदार नसीब फरमाया। आपका आस्ताना मुबारक पर एक करामात आज भी मौजूद है। एक दीवार जो कि आपकी सवारी बनकर आई थी, वो दीवार आज भी आपके आस्ताना मुबारक से कुछ दूरी पर मौजूद है। हज़रत इस्माइल बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 28 सव्वाल को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम अकीदतमंद शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। साहबी रसूल हाजी बाबा रतन हिंदी, भटिंडा, पंजाब। हज़रत बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आस्ताना मुबारक पंजाब के भटिंडा में वाक़ है। आपको सहाबी रसूल होने का फ़ख्र सादात हासिल है। आपने इस दुनिया फ़ानी में 700 साल की उम्र शरीफ पाई है। आप एक तिजारती थे, अरब से सामान ख़रीद फ़रोख्त किया करते थे। इसी सिलसिले के दौरान एक मरतबा मक्का में तेज़ बारिश हुई और पानी बह रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। एक छोटा बच्चा जो कि बार बार उसे पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं पार कर सका। तब ये माजरा वहाँ पर मौजूद बाबा रतन हिंदी ने देखा और उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पानी के उस पार कर दिया। वो बच्चा कोई और नहीं, दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने बाबा रतन के लिए बरकतल्लाहु फी उम्र यानी लंबी उम्र के लिए दुआ की। कुछ अरसे के बाद आपने नबूवत का ऐलान किया। आपकी ख्याति को सुनकर बाबा रतन हिंदी भी आपसे मिलने आए और मुलाकात की। बाबा रतन हिंदी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान न सके, लेकिन सरवर दो जहां ने आपको पहचान लिया और आपको वो बचपन का वाक़या याद दिलाया, जिसे सुनकर बाबा रतन हिंदी ने आपके दस्ते हक पर मुसलमान हो गए और आपको बतौर तोहफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिंदुस्तान से इमली ले गए।
आपका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रखा। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद के 2 टुकड़े किए तो उस मोजिज़े को बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिंदुस्तान से देखा था। नबियों की दरगाह ब्रास सरहिंद पंजाब। नबियों की दरगाह पंजाब के सरहिंद शहर के ब्रास में वाक़ है। अल्लाह ने दीन तबलीग के लिए इस दुनिया में कमावेश 1,24,000 पैगंबरों को उतारा। नबियों और रसूलों को दुनिया के तमाम गोशों में जाकर अल्लाह की वहदानियत को बयान करने का हुक्म दिया। उन्हीं 1,24,000 पैगंबरों में से 9 नबियों की मज़ार अक़दस हिंद की सरजमीन पर मौजूद है। ये मज़ारे हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के सरहिंद के एक कस्बे में बुरास में मौजूद है। इन कब्रों की मालूमात हज़रत सैयद मुजद्दिद अल-फ़सानी को कस्ब से हासिल हुई। आपने उस जगह को एक 4 दीवारी के अंदर करवा दिया था। हिंद के मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र बात है कि उनके यहाँ अल्लाह के नबी आराम फरमा है।